हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। पार्ट 2 के लिए रेडी। अब आज हमारा होगा सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 10th चैप्टर 2। टॉपिक देखिएगा। टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन द कॉमन। मतलब एसिड और बेस में कॉमन क्या है ये पढ़ेंगे। आप नोटिस कीजिएगा या फिर देखिएगा कि हम लोग एनसीईआरटी की 1 to 1 लाइनें पढ़ा के समझा रहे हैं आपको, ताकि अगर ये चैप्टर सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव में भी कोई इशू नहीं आएगा और ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें भी कोई इशू नहीं आने वाला। तो इन्होंने बोला है कि इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी व्हाट लीड टू द सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला चलो एसिड को और बेस को जब हमने क्या किया था, ऐड किया था जब दोनों को, तो वी गेट द सॉल्ट एंड वाटर इवन देयर। लेकिन इनको जब मेटल के साथ रिएक्ट किया था या नॉन मेटल, हमें एक चीज़ कॉमन मिली थी उसके अंदर, हाइड्रोजन गैस। वो पॉप अप साउंड के साथ जा रही थी, हाइड्रोजन गैस। इसको हम एक एक्टिविटी से देखेंगे। एक एक्टिविटी दी हुई है, देखिएगा आप इन्होंने कि एक सोल्यूशन लीजिए ग्लूकोज का, एल्कोहल का, HCl का और सल्फ्यूरिक एसिड का। जो बोल रहे हैं ना उनका सोल्यूशन ले लीजिएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे सब सल्फ्यूरिक एसिड आ गया तो अब आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अल्कोहल एसिटिक एसिड CH3COOH। ग्लूकोज तो पता ही है आपको, H12NO6। अब उन्होंने कहा कि एक बीकर लो। ये बीकर दिख रहा है आपको, देखो उसमें एक कॉर्क फिक्स कर दो बेटा, एक कॉर्क उसमें फिक्स कर दो और उसमें 2 नेल्स मतलब 2 कील जो है वो गाड़ दो अच्छे तरीके से। आप उन दोनों कील्स जो है एक छोटा सा 6 वोल्ट का बैटरी टर्मिनल है उनके साथ उसको क्या कर दो, ऐड कर दो और एक बल्ब लगा दो। मतलब एक बैटरी शो करनी है, एक पूरा का पूरा सर्किट बनाना है आपको, ठीक है। आयरन नेल्स हमने ली भी इसलिए हैं कि सर्किट पूरा हो जाए। आप बोल रहे हैं कि उस बीकर के अंदर कुछ HCl डालो। क्या डालना है हमें? HCl, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड। इसको डालो और स्विच ऑन कर दो। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि बल्ब जो है वो क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि डज द बल्ब ग्लो? यस, बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि देखिएगा HCl भी, H2SO4 भी या एसिटिक एसिड भी या ग्लूकोज भी, दे रिलीज द H+ आयन, है ना। दे हैविंग द H+ आयन, जो क्या करते हैं, H+ आयन जब होता है ना किसी भी एसिड में तो होता ही है या फिर किसी चीज़ में होता है, तो वो क्या करता है, करंट को क्या करता है, फ्लो करने के लिए एक्सेस करता है। मतलब दे आर एबल टू फ्लो द करंट ही बन गया। फाइन, इतना समझ में आया? आगे चलो। तो बल्ब ने अब आगे बताया भी रखा है, देखो इन्होंने कि बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, बट आप देखोगे ग्लूकोज के बारे में C6H12 और O6, इसको थोड़ा ब्रेक कीजिएगा। ब्रेक करेंगे जब हम इसको, तो क्या H+ आयन रिलीज हो रहा है इसके अंदर। देखो एसिड के अंदर तो बता दिया मैंने H+ आयन होगा ही, होना 100% होना ही है। लेकिन ग्लूकोज के अंदर H+ आयन रिड्यूस होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये क्या करेगा, जब नहीं हो रहा, मतलब कैरियर मिल ही नहीं रहा उसको इलेक्ट्रिसिटी पास होने का, तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इतना समझ में आया? यहाँ क्लियर है? अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कैटायन और एनायन का। कैटायन और एनायन देखिए, आपको मैं एक बता देती हूँ। जैसे HCl दे रखा है, एक सर्किट को पूरा होने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल की और एक होती है नेगेटिव टर्मिनल की। इतना समझ में आ गया? अब पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है, वो देखिएगा कि जब HCl होता है ना, इसको जब ब्रेक करो तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। एक तो H+ आयन में टूटता है और एक क्लोरीन माइनस आयन में टूट जाता है। ठीक है, क्लियर है? एक तो प्लस में टूट गया और एक माइनस में टूट गया।
तो ये इसमें से एक होता है एनायन और एक होता है जो नेगेटिव वाला होता है उसे तो एनायन बोला गया, और जो पॉजिटिव वाला होता है वो होता है कटायन। याद, बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें याद करने में कि कौन सा एनायन बोलते हैं कौन सा कटायन बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एनायन पढ़ो, एनायन, तो इसका फुल फॉर्म करें ए नेगेटिव आयन, ठीक है, ए नेगेटिव आयन। तो जो नेगेटिव वर्ड है आप Cl माइनस मतलब नेगेटिव है, तो वो कौन हुआ, एनायन। और इररिस्पेक्टिव जो दूसरा होगा वो ऑब्वियसली कैटायन होगा। यहाँ समझ में आया? ओके, यहाँ तक क्लियर। अब जो एसिडिक मीडियम होता है ना, एसिडिक मीडियम के अंदर एनायन भी होता है और कैटायन भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो प्रोड्यूस होंगे और दे विल अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक है व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। पहले वाले के क्वेश्चंस क्या आएंगे उस तरीके से देखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द आयन एंड कैटायन, या फिर आपको बोला जाएगा कि कोई एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इज दिस कंटेन द आयन और एन कैटायन, या फिर ऐसा बोला जाएगा कि कोई एसिड का नाम दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा विल दे अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, तो व्हाट इज़ द रीज़न। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपके सब्जेक्टिव में बनाना चाहो तो उसमें भी आएंगे, और सब्जेक्टिव में तो एक्टिविटी के साथ भी आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो आपको लिखा आएगा और आप आसानी से पहचान भी जाएंगे आज ये सारी चीज़ें। 2.2.1 व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन, कि जब एसिड और बेस का क्या होगा पानी के सोल्यूशन में, वाइल वी मिक्स द एसिड और बेस इन पानी देन क्या होगा। तो पहला, इसको भी इन्होंने एक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर सब्जेक्टिव पोजीशन में आ जाए तो आपको अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक्टिविटी लिख दो तो यू विल गेट डेफिनेटली द गुड मार्क्स। इन्होंने बोला कि टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। NaCl, सूखा NaCl, नमक ले लिया, कुछ उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो आपके देखेंगे कि जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला नमक के अंदर तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर से कुछ गैस है ना वो इवॉल्व हो रही है। वो कौन सी गैस होगी, दैट डिपेंड ऑन कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट बी यूज्ड ओवर देयर। अब जैसे अभी हमने NaCl यूज़ किया था तो जो गैस जो जा रही होगी दैट इज़ द क्लोरीन गैस। बेटा समझ में आ गई। क्लोरीन गैस को नापने के लिए, नापना मतलब मेजर किया, हाँ भाई ये क्लोरीन गैस ही है, कैसे क्या होता है उसके अंदर, कुछ नहीं होता। जब गैस निकलती है ना तो बीकर ठंडा हो जाता है, तो उससे पता लग जाता है क्लोरीन गैस ही निकल रही है। वाइट कलर का एफोवेंस आता है थोड़ा थोड़ा सा, और वो ठंडा ठंडा हो जाता है बीकर, तो मतलब वो क्लोरीन आउट हो रही है। इतना समझ में आया। अब इधर देखिएगा, इसमें HCl जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, जो HCl का जो H+ आयन है वो ब्रेक होगा, और वो अकेला तो रहेगा नहीं, वो H2O के साथ जोड़ जाएगा, और H2O के साथ बन के क्या बन जाएगा, H3O+ आयन बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ समझ में आया। इसके नीचे की जो ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें आपको H3O+ आयन बनने की विधि बता रखी है कि पानी में H+ आयन जुड़ा तो H के साथ H2 के साथ एक H और ऐड हो गया, तो बना हुआ H3O+। क्यों लगा, क्योंकि उसने लिया ना, उसको उससे लिया ना, ले लिया तो वो पॉजिटिव। देखो कोई भी जो एलिमेंट या होता है या फिर मेटल होता है या कुछ भी होता है, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जब ले रहा होता है ना तो उसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है। बेटा प्लस चार्ज का मतलब होता है कि
उसने ले लिया है, उसके ऊपर सर पे बोझ है, कुछ देना है उसको, उधार सर पे रखा हुआ है उसको, ठीक है, और किसी ने दे दिया, किसी को दे दिया, तो वो नेगेटिव केस में आ जाता है। इज इट क्लियर नाउ? आप देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सभी जानते हैं, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई सा भी हाइड्रोक्साइड है, जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, पानी के अंदर डालने का मतलब सीधा सीधा होता है इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है उसको, तो वो 2 आयन में ब्रेक हो जाता है, एक पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन में। तो NaOH जब ब्रेक हुआ तो एक पॉजिटिव आयन में जाएगा, तो सोडियम तो क्या होता है, पॉजिटिव आयन, जबकि OH कौन सा होता है, नेगेटिव आयन। तो ये सारे सॉल्ट इसी केस में टूट जाएंगे, एक केटायन फॉर्म में और एक एनायन फॉर्म में। तो अब बताओ, नीचे दे रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो क्या होगा, पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस वाला केस हो जाएगा, मतलब K प्लस OH माइनस वाला केस बन जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, इसमें भी मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। ये बैलेंस वाला क्लियर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बैलेंसिंग कैसे की जाती है, तो बैलेंसिंग ऐसे ही की जाती है। फिर भी बता देती हूँ मैं, MgOH2 में देखो आप, अगर इसको बैलेंस करो तो Mg के OH के पास 2 आयन है ना, अगर Mg को इसके बराबर बनना है, सेम टुकड़े करने हैं, तो उसको 2 आयन लेने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे ना, लेने पड़ेंगे, ओके फाइन लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 प्लस आ रहा है ना, प्लस आ रहा है तो लेने पड़ेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, बराबर बैलेंसिंग के हिसाब से लेबल कर लेगा वो अपने आप को। यहाँ क्लियर है? सारे बेसिस होते हैं जो, अब क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का भी, क्या सारे बेसिस जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं पानी के अंदर? आंसर आएगा नहीं, सारे बेसिस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। ये आपके येलो कलर के बॉक्स में बहुत इजीली दे रखा है कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज अ बेस दैट ओनली डिसॉल्व इन वाटर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अल्कली इज अ बेस जो सिर्फ डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, फर्स्ट वाला। ये जो अपने पीरियोडिक टेबल में देखा है हमने, लिथियम, सोडियम, कैलियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दिस इज अल्कली मेटल। ये जो होते हैं ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, बाकी डिसॉल्व नहीं होते। अल्कली मेटल को अर्थ मेटल भी बोला जाता है। फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट जो होते हैं, जो रोज चल रही होती है, वो अल्कली मेटल्स के लिए जा रही होती है, ठीक है, यही होती है। बाकी अब आपके लिए क्वेश्चन बन गया ना, विच टाइप ऑफ बेस आर एबल टू डिसॉल्व इन वाटर, या डू ऑल द बेसिस आर रेडी टू डिसॉल्व इन वाटर? तो आप बोलोगे नहीं, तो फिर जस्टिफाई करो। तो जस्टिफाई कैसे करोगे, एल्कली बोलोगे और एग्जाम्पल दे दो उसके अपने। तीसरा क्वेश्चन 1 मार्क का क्या बन सकता है कि आपको KOH, देखो आपको बोला जाए व्हाट विल बी हैपन व्हेन एल्कली मेटल इज डिसॉल्व इन वाटर, फिर आपको नीचे दे दी जाए। अब आपको बताया नहीं गया कि कौन सा मेटल है, लेकिन आपको K वाला केस दे दिया जाए और फिर कुछ और वाले केस दे दी जाए, तो इसमें आपको पहचानना होगा कि अर्थ मेटल कौन सा है, एल्कली मेटल कौन सा है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी जा सकते हैं इसके अंदर। आप चिंता मत कीजिए, आप जिधर पढ़ रहे हैं आप सब पढ़ते जाइए, कि सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगी। ये सारी चीज़ें जैसे ही अपडेशन आता है मैं आपको सारे के सारे अपलोड करूँगी, सारी चीज़ें कि कौन सा क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चैप्टर से लगभग हमारी कोशिश यही है कि 100 करे जाए, लेकिन 100 अगर आए ओके देन, नहीं तो 70-80 क्वेश्चन तो 100% आने वाले हैं, ठीक है। अब एसिड और बेस जब रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, ये कल भी पढ़ा था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आज तक यही पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या बनती है, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। कैसे बनेगा ये कल बता दिया था, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर बना, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि NaCl, क्या क्या लेते हैं हम, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे रिएक्ट करेंगे तो ये जो H प्लस आयन है ना, ये उठ के कहाँ जाएगा, OH प्लस आयन के साथ। तो इसमें 2 रिएक्शन फॉर्म होंगी। वैसे अपन ने क्या कहा पढ़ी थी कि NaCl प्लस H2 बन जाती थी, ये बन जाती थी, लेकिन इनके भी फर्दर पार्ट पढ़ सकते हैं हम अपन, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया ये। तो फर्दर पार्ट क्या पढ़ेंगे कि NaCl कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस और Cl
माइनस से करेगा, ये ब्रेक करेगा ना किसके अंदर, और ये कैसे पार्ट करेगा, OH प्लस OH माइनस और H प्लस, तो क्या बनेगा ये पानी। तो ये दो फर्दर पार्ट में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, यही चीज़ें बताई हुई है, क्योंकि एक एनायन कैटायन के साथ ऐड करेगा। ये सारी क्लियर है बात। यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपको, क्वेश्चन में नज़र मार लेते हैं थोड़ी सी। Why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while the solution is compound like alcohol and glucose do not show acidic character? ये अभी पढ़ा था हमने, ये आया भी है, क्योंकि that release the H plus ion while they do not release the H plus ion, और H plus ion जो रिलीज करेगा that is having the acidic character, नहीं तो किसी का करेक्टर होगा ही नहीं। दूसरा, why does an aqueous solution of acid conduct electricity? Because H plus ion, और H plus ion is a good carrier for the electricity, ये बोला जा सकता है। दिस इज अबाउट कैटायन, कैटायन फॉर्म है। Why HCl, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper? देखो HCl ड्राई है, ड्राई फॉर्म में है, एसिडिक करेक्टर के लिए बताया था कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है, ये बताई थी आपको, बताया था। HCl एसिड है, इसे भी करना चाहिए ये काम, लेकिन ड्राई HCl में क्या होता है, ये जो अब ड्राई है तो ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर जो एक्वा सोल्यूशन तो नहीं है, क्लोरीन अलग केस में जा रही है और मतलब इसमें वेराइटी नहीं बन रही है, इसके अंदर H प्लस आयन रिलीज नहीं हो रहे, एसिडिक करेक्टर शो ही नहीं कर रही है। दैट इज द रीजन व्हाई दे डू नॉट चेंज द लिटमस पेपर कलर। क्लियर है यहाँ पे। चौथा, while diluting an acid, why is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid? जब एसिड को डाइल्यूट करना हो, अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, जब एसिड को डाइल्यूट करना हो तो बोला जाता है कि एसिड को पानी में ऐड करो, पानी में एसिड ऐड मत करो। अब सीधी सी बात है यार, आप किसको डाइल्यूट कर रहे हो, एसिड को, एसिड को कर रहे हो, तो जिसको डाइल्यूट कर रहे हो दे हैविंग द लार्ज क्वांटिटी, दे हैविंग द लार्ज क्वांटिटी, क्लियर। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए दैट शुड बी रिएक्ट विद द पानी, समझ में आ रहा है, दैट शुड बी रिएक्ट टू द वाटर, बिकॉज ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला केस, सॉल्यूट हैविंग द लार्ज अमाउंट, सॉल्वेंट हैविंग द मोर, सॉल्यूट इज स्मॉलर अमाउंट, और वो क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, थोड़ा उससे ज़्यादा अमाउंट में होता है, इतना मतलब दैट मेक्स द सोल्यूशन इवन देयर ना। नंबर 6, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस आयन को आपने क्या किया, इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर दिया, तो कैसे क्या इफेक्ट करेगा, वो बाइकार्बोनेट बना देगा, कर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वाटर अलग निकल जाएगा, और जब H प्लस आयन और OH माइनस अलग अलग हो जाए दैट इट फॉर्म अगेन द बाइकार्बोनेट, और कार्बन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइहाइड्रोक्साइड ही बन जाए, यही तो बनाएगा, और ज़्यादा मिल जाएगा तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन मिलके और क्या बना देंगे, पानी। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा पार्ट था सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इसके क्वेश्चन कीजिएगा। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।